पिछले कुछ दिनों से भारी बिजली संकट है, चुनौतियां हैं। अमेरिका ईरान के युद्ध के कारण सप्लाई लाइन प्रभावित हुई है। ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। पिछले कुछ दिनों से भारी बिजली संकट है, चुनौतियां हैं। ऊर्जा का संकट है, वैश्विक संकट बन चुका है। अमेरिका ईरान के युद्ध के कारण सप्लाई लाइन प्रभावित हुई है। दुनिया के अंदर तमाम क्षेत्रों में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमारे यहां मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस अमेरिका के पास अपनी ऊर्जा के स्रोत हैं, उस अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम दुगने से अधिक हुए हैं। महंगाई वहां चरम पर है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको लगातार कंट्रोल किया जा रहा है, लगातार नियंत्रित किया गया है। उस सब के बावजूद मुद्दा बनाने का काम होता है। स्वाभाविक रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के दाम दुनिया में बढ़ेंगे, उसका असर यहां पड़ेगा। सप्लाई चेन बाधित होगी, उसका असर यहां भी पड़ेगा। क्योंकि हमारी 90% से अधिक की आवश्यकता उस कच्चे तेल पर निर्भर करती है जो यहां पर आता है। लेकिन देश के साथ खड़े होने की बजाय देश को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास, ये स्वस्थ मानसिकता नहीं, अस्वस्थ मानसिकता है। देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ऊर्जा का संकट भी इसी प्रकार का संकट है, चुनौती है। गर्मी अचानक बढ़ी, तमाम थर्मल पावर प्लांट ने अचानक शटडाउन ले लिया, उत्पादन कम हुआ। आप सोचो 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो पीक पावर की सप्लाई होती थी वह 15 से 16 हजार मेगावाट होती थी। आज वह 32 से 33 हजार मेगावाट पहुंच गई है। 32 से 33। उस समय कुल 6000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता था। आज बिजली का उत्पादन पावर कारपोरेशन के मार्गदर्शन में ही 13,000 मेगावाट का हो रहा है। 13,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी लगभग 10,000 मेगावाट तक उसका उत्पादन बढ़ा है। लेकिन आवश्यकता तो हमारी लगभग 33 से लेकर 35,000 मेगावाट तक है, और उसमें भी लोग कोताही नहीं बरत रहे हैं। थोड़ा एलपीजी के संकट को देखते हुए अपना सिलेंडर सुरक्षित रखे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक हीटर लाकर के उसमें भोजन बनाना शुरू कर दिया। बचना पड़ेगा। देश की समस्या हम सबकी समस्या है, व्यक्ति की नहीं। देश की हर व्यक्ति को इसको अपने ऊपर भी लेना पड़ेगा। और हमें देखना होगा कि जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है, आपके हितैषी भी नहीं है। ये सब जब भी सत्ता में रहे हैं, इन्होंने आपके हितों के लिए कार्य नहीं किया, आपका विकास बाधित किया, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली, महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाया, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, और गरीब के हक पर डकैती डालने का काम भी इन लोगों ने किया था। आखिर जो 65 लाख मकान हम लोगों ने बनाए हैं प्रदेश में पिछले 9 वर्ष के अंदर, ये सपा बसपा कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई? जो 3.25 करोड़ शौचालय यूपी के अंदर बने इस दौरान गरीबों के घर में,
ये शौचालय उन्होंने क्यों नहीं बना दिया? जिन 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ यूपी के अंदर मिल रहा है, ये सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? आयुष्मान भारत में जिन लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हो रही है स्वास्थ्य की, हर वर्ष दी जा रही है, ये काम उन सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके नजरिए में, उनके एजेंडे में गरीब था ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा थी ही नहीं। हमने 9 लाख गरीबों, 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, हम लोगों ने 3 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश के एमएसएमई यूनिट में समायोजन करके स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर किया है। ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके एजेंडे में न गरीब था, न किसान था, न महिला थी, न युवा था। उनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था, और इसीलिए वे फेल थे। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हम लोगों ने बिना भेदभाव के इन सब के हितों के लिए कार्य किया। परिणाम दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बच्चा बच्चा बोल रहा है। भारत सरकार की या कोई इंटरनेशनल रैंकिंग की एजेंसी जब रैंकिंग करती है, वो रिजल्ट देती है। जिस यूपी के सामने इन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वो यूपी आज जब देश के अंदर चलता है, तन करके चलता है। यूपी के नौजवान का हर जगह सम्मान होता है, यूपी के नागरिकों का हर जगह सम्मान होता है। बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, हमारा दायित्व बनता है ऊर्जा संकट के इस दौर में हम किसी के बहकावे में न आने पाए, अफवाह न फैलने दें। हमारा प्रयास हो कि जितनी बिजली हमारी आवश्यकता उतना ही जलाएं, अनावश्यक। अब घर में जिस कमरे में कोई नहीं, क्यों एसी जला रहे हैं, क्यों पंखा जला रहे हैं? रात्रि में जब आवश्यकता नहीं तो जितनी लाइट आवश्यक है, एक लाइट जला दीजिए, 1-2 लाइट महत्वपूर्ण स्थानों पर जलाइए, बाकी लाइट बंद कर दीजिए। डेकोरेशन के लिए जो घर घर में लोगों ने लाइट लगा रखी है, उसको बंद कर दीजिए इस दौरान। स्ट्रीट लाइट नगर निकायों का दायित्व बनता है उतना ही जलाएं जो नागरिकों के हित में हो, अनावश्यक न जलाएं। ऐसे पंचायतों में भी हमें करना होगा। हमने कल ही पंचायत के ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 6 महीने वे कार्य करें। जब तक ओबीसी कमीशन रिजर्वेशन की प्रक्रिया को पूरी करता है, तब तक वे अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएं। हमने सहमति दे दी। उनका भी दायित्व बनता है गांव में दिन में बिजली के स्ट्रीट लाइट न चले, न गांव में न शहर में दिन में स्ट्रीट लाइट न चले। जब आवश्यकता नहीं तब हम लाइट बंद करके रखें। ये सभी कार्य हम करेंगे तो हम अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए आज सबकी आवश्यकता बनती है कि विपक्ष के उस नैरेटिव को न माने। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो 1 सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है। लेकिन
केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉरपोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। तो ये हमारा नागरिक दायित्व भी बनता है। हम उसमें पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर के बोले। आलोचना प्रत्यालोचना से काम नहीं चलने वाला। संबल देकर के मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ाना, और सरकार हर समस्या का समाधान निकालेगी।